हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, ये आज हमारा सेशन जो है भाग 1 चल रहा था, उसी में को आगे लेकर आए हैं और जिसमें हम आज पढ़ेंगे जो राज्य है उनका राज्यों का भाषा के आधार पर गठन कैसे किया गया था और किस आधार पर किया गया था, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसके किसके लिए कौन सी समिति लाई गई थी, ठीक है, और कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अनशन किया था। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं उसके बारे में। तो साथियों, ये हमारी हेडिंग पड़ी हुई है आज, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। ठीक है, ये आपका पड़ा हुआ है और उसी के अंतर्गत आज की एक समिति आई थी, धर आयोग। ठीक है, कौन सी समिति आई थी? धर आयोग। जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठ रही थी और जब ज्यादा मांग उठने लगी तो एक समिति आई, बनाई गई, जिसका नाम था धर आयोग। और वो समिति आई, उस समिति ने क्या बताया? पहली बात तो बात करते हैं समिति की। तो समिति जो थी, इसके अध्यक्ष थे आपके एस के धर। ठीक है, समिति का नाम भी धर है और उसके अध्यक्ष भी एस के धर है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर समिति का भी नाम रखा गया था। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे इसके? तो अध्यक्ष थे इसके एस के धर। ठीक है, इन्होंने सिफारिश कब की थी? यानी इन्होंने रिकमेंडेशन कह सकते हो कि इन्होंने सिफारिश कब की थी? तो 10 दिसंबर 1948 को इन्होंने सिफारिश की। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को इन्होंने सिफारिश की। और क्या सिफारिश की? इन्होंने पहली सिफारिश की थी कि राज्य का गठन भाषा के आधार पर ना हो। ठीक है, जो धर आयोग आया, जिसके अध्यक्ष थे एस के धर, उन्होंने पहली जो सिफारिश रखी, उन्होंने कहा कि जो राज्य का गठन है वो भाषा के आधार पर ना किया जाए। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या बताई? दूसरी बात उन्होंने बताई कि राज्य का जो गठन होना चाहिए वो भौगोलिक स्थिति और उसके साथ में आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। आर्थिक स्थिति कह सकते हो या फिर वित्तीय स्थिति के आधार पर इन्होंने बताया। इन्होंने दो तरीके बताए, किसके आधार पर? पहली बात तो इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर इसका गठन ना हो। ठीक है, इसके धर की समिति ने कहा। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि अगर गठन हो तो उसके भौगोलिक स्थिति के आधार पर और उसके साथ ही जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए किसी भी राज्य का गठन करना चाहिए। ये बात किसने कही भैया? तो ये बात हमारी बताई जो आई थी धर समिति, जिसके अध्यक्ष थे आपके एस के धर। ठीक है, ये समिति आई थी पहली। उसके बाद बात करते हैं अगली समिति की। अगली समिति थी हमारी जेवीपी समिति, जेवीपी कमिटी। ठीक है, क्या थी? जेवीपी समिति। ठीक है, जेवीपी समिति। और आपको नाम से ही लग रहा था, तो इसमें जेवीपी 3 व्यक्तियों के नाम है। इसका जो गठन किया गया ये 1948 में किया गया। ठीक है, गठन कब किया गया इसका? तो 1948 में इसका गठन किया गया। दूसरी बात, इसमें 3 व्यक्ति थे शामिल आपके। जे से थे आपके जवाहरलाल नेहरू, वी से आपके थे वल्लभ भाई पटेल। इनका पूरा नाम है भैया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू चाचा जिनको कहा जाता है भैया आपको। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? इनको चाचा कहते हैं। पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तीसरे व्यक्ति थे पी से आपके थे, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो जेवीपी समिति जो थी इसमें 3 व्यक्ति थे आपके, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, गठन कब किया गया जेवीपी समिति का? तो गठन की अगर बात की जाए तो गठन आपका 1948 में किया गया है। ठीक है, 1948 में गठन किया गया। और उसके बाद में जो इन्होंने पहली सिफारिश की थी, वो पहली सिफारिश कब की थी? तो 1 अप्रैल 1949 को इन्होंने पहली सिफारिश की थी। ठीक है, रिकमेंडेशन कब की थी? रिकमेंडेशन की अगर बात की जाए तो इन्होंने पहली बार सिफारिश कब की है? तो 1 अप्रैल 1949 में इन्होंने क्या किया था भैया? तो इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1949 को इन्होंने पहली सिफारिश की। और सिफारिश में इन्होंने भी वही बात बताई जो कि आपके एस के धर की समिति ने बताई थी। ठीक है, एस के धर जो समिति के अध्यक्ष थे धर समिति के,
जो बातें इन्होंने बताई थी वही बात इस समिति ने भी कही। इसने भी पहली समिति ने जो जेवीपी समिति थी, इसने भी पहली बात यही बताई कि भैया जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर ना किया जाए, और दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो इनका गठन किया जाए वो तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर, ठीक है, किसके आधार बताया, तो इन्होंने भी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, और साथ ही इन्होंने बताया वित्तीय या फिर कह सकते हो आर्थिक स्थिति के आधार पर, ठीक है, आर्थिक स्थिति के आधार पर इन्होंने भी दो बातें बताई, किसके आधार पर गठन करना चाहिए, और इन्होंने एक बात बताई कि किसके आधार पर गठन नहीं करना चाहिए। तो दो चीजें आपकी, दो समिति हो गई, एक एसके धर समिति और दूसरी आपकी हो गई जेवीपी समिति। दोनों समितियों ने एक ही बात बताई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, आगे बात करते हैं। फिर से भैया क्या हुआ, जब इन दोनों समितियों के द्वारा मांग को ठुकरा दिया गया, ठीक है, जब जेवीपी समिति और धर समिति दोनों ने जब मांग को ठुकरा दिया, इस बात को मना कर दिया, तो उसके बाद में क्या हुआ, एक व्यक्ति थे आपके पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, पोट्टी श्री रामुलु जो थे वो भैया क्या हुए, अनशन पर बैठ गए, ठीक है। क्या हुआ, जब इससे काम नहीं चला तो वो अनशन पर बैठ गए, और अनशन पे बैठने के बाद में लगभग वही जब आपके 56 दिन गुजरे, 56 दिन के बाद में क्या हुआ, जो पोट्टी श्री रामुलु थे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, जब उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने से उस समय जो सरकार थी जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार जो थी पूरी पूरी हिल गई, ठीक है। क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा, और जिसके बाद उनकी सरकार जो थी वो क्या हुआ, वो खतरे में आ गई। जब खतरे में आ गई तो उनको लगा कि अगर हमने अब गठन नहीं किया तो हमारी सरकार भी हट सकती है, जिसके कारण इनको क्या हुआ, मजबूरन भैया गठन करना पड़ता है। और उन्होंने इसके बाद क्या किया, पहला राज्य जो था आपका वो तेलुगु भाषा के आधार पर गठित किया, और जिसका नाम उन्होंने क्या कर दिया, आंध्र प्रदेश बताया, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। तो पहली मांग जो की गई तेलुगु भाषा के आधार पर की गई, ठीक है, किसके आधार पर की गई, तेलुगु आधार पर, और उसकी मांग जो की थी पोट्टी श्री रामुलु ने की थी, ठीक है। रामुलु जो थे, पोट्टी श्री रामुलु, इन्होंने सबसे पहले इसकी जो मांग की थी, और उसके बाद में जब इनकी मांग बहुत दिन करते थे, जब नहीं माने गए, माना, तो इन्होंने क्या कर दिया, आमरण अनशन कर दिया, ठीक है। आमरण अनशन पर बैठ गए, या कह सकते हैं हम फूड स्ट्राइक कर दी, ठीक है। फूड स्ट्राइक जो थी ये इन्होंने शुरू कर दी, ठीक है। जब फूड स्ट्राइक शुरू कर दी, और उसके बाद क्या हुआ, 56 दिन के बाद, जब 56 दिन गुजर गए तो 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कब मृत्यु होती है, तो 15 दिसंबर 1952 को, ठीक है। 15 दिसंबर 1952 को इनकी क्या हो जाती है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी भैया, तो पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है। तो इनकी जब मृत्यु हो गई तो नेहरू जी की सरकार भैया हिल गई। इसके बाद में क्या हुआ, तेलुगु भाषा के आधार पर पहला स्टेट जो आपका पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश को बना दिया गया, ठीक है। किसको बना दिया गया, तो आंध्र प्रदेश को पहला स्टेट बना दिया गया। और कब बनाया गया, तो 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य गठित किया गया आपका, जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ, जिसका नाम था आपका आंध्र प्रदेश। और किस भाषा के आधार पर गठित किया गया था, तो ये तेलुगु भाषा का, ठीक है। तेलुगु भाषा का जो राज्य था वो आपका कौन सा पहला, तो पूछ लेता है आपसे कि पहला राज्य कौन सा था जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया था, तो वो आपका था आंध्र प्रदेश, और जो कि 1953 में गठित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1953 में। अगर डेट पूछते तो आपका 1 अक्टूबर 1953 में गठित किया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसका स्थापना या पुनर्गठन की अगर बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को मनाते हैं, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी या पुनर्गठन हुआ था। जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था उसके माध्यम से इसको भी भैया पुनर्गठित किया गया, और वो पुनर्गठित किया गया था 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। अगर गठित पूछा जाए कि तेलुगु भाषा के आधार पर गठित किया गया तो 1953 में गठित किया गया,
लेकिन अगर स्थापना पूछते या फिर इसका पुनर्गठन पूछ दे तो वो आपका 1 नवंबर 1956 माना जाएगा। इसीलिए 1 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो 1 नवंबर को भैया इसी का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 1 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में कब मनाते हैं, 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है भैया, स्थापना दिवस मनाते हैं किसका, 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब आया आपका है राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन जब आयोग आया और उसकी स्थापना कब की गई, तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, कब की गई, राज्य पुनर्गठन की स्थापना जो थी 1953 में की गई, जिसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर फजल अली। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके, डॉक्टर फजल अली। इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है, फजल अली आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, फजल अली आयोग भी कहते हैं किसको, राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर फजल अली थे। ठीक है, और इसमें सदस्य दो आपके थे, एक थे के.एम. पड्डीकर और दूसरे थे H.N. कुंजरू। H.N. कुंजरू का नाम हो जाएगा आपका हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू इनका पूरा नाम है। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू ये इनका पूरा नाम है। तो पहली बात ये हो गई कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आपका लाया गया, इसकी स्थापना 1953 में की गई। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली और दो सदस्य थे आपके के.एम. पड्डीकर और H.N. कुंजरू, जिनको हृदयनाथ कुंजरू भी कहते हैं, इनका ये पूरा नाम है। ठीक है, और इनकी पहली रिपोर्ट आई और इनकी पहली रिपोर्ट के आधार पर 1955 में इनकी पहली रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने बताया कि 16 स्टेट और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाए। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसकी पहली रिपोर्ट कब आपकी आती है, तो इसकी पहली रिपोर्ट 1955 में आई और जिसमें इन्होंने क्या बताया, 16 स्टेट बताए और साथ ही 3 केंद्र शासित प्रदेश बताए। ठीक है, 3 क्या बताए, केंद्र शासित प्रदेश बताए। और ये आपका राज्य पुनर्गठन आयोग लाया क्यों गया था, तो जो आपकी रियासतें थी उन रियासतों को मिलाकर कितने स्टेट बनाए जाए, कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाए, इसके लिए ये राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया था। और जिसके बाद में ये इन्होंने क्या किया था, राज्यों को पुनर्गठित किया था, जिसमें आपका जो आंध्र प्रदेश था पहले 53 में बन चुका था, आपका 1953 में बन चुका था, लेकिन फिर भी इसको 1956 में क्या किया गया था, पुनर्गठित किया गया था। और जब 1956 में पुनर्गठित किया गया, इसीलिए इसकी स्थापना दिवस भी जो है 1956 की ही मानी जाती है। ठीक है भैया, तो इन्होंने भैया रिपोर्ट जो पहली पेश की थी 1955 में, उसमें 16 स्टेट और 3 यूटीज बताए। इन्होंने कहा कि 16 स्टेट बना दीजिए आप और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। लेकिन क्या हुआ इसके बाद में, ये तो सिर्फ इन्होंने कहा था कितना बना दीजिए, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो पुनर्गठन आयोग था, जो कि आपके जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली, उसी के आधार पर क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग अधिनियम जो लाया गया 1956 में। ठीक है, कब लाया गया, तो 1956 में आपका अधिनियम लाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया और जिसमें उन्होंने क्या कर दिया, 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ठीक है, जो फजल अली थे उनकी रिपोर्ट के आधार पर कितने थे, 16 स्टेट और 3 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जब यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 1956 में, उसमें क्या कर दिया, उन्होंने 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। ठीक है, बनाने कहा गया कि 16 स्टेट बनाइए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए, लेकिन इन्होंने बनाए कितने, 14 स्टेट बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया। ठीक है, उनमें से जो 14 स्टेट और 6 यूटीज बनाए गए, उनमें से कुछ आपके थे, जैसे आपका आंध्र प्रदेश जो 1953 में बना था, इसको क्या कर दिया गया, 1956 में इनको सबको पुनर्गठित, यानी कह सकते हो पुनर्गठन का सबका कर दिया गया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश आपका जो है 1953 में बनाया गया था। महाराष्ट्र जो आपका था 1960 में बनाया गया था। गुजरात जो आपका था ये 1960 में ये भी बनाया गया था। अब महाराष्ट्र और गुजरात की बात की जाए तो जो आपके मराठी बोलते थे, ठीक है, एक मुंबई प्रेसिडेंसी थी आपकी, कौन सी थी, मुंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी जो थी उसमें आपके क्या हुआ, एक बनाया गया महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी से एक महाराष्ट्र राज्य बनाया गया
और एक आपका बनाया गया गुजरात का। ठीक है, दो राज्य आपके बनाए गए, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र बनाया गया। महाराष्ट्र उनको दे दिया गया जो मराठी बोलते थे। ठीक है, जो व्यक्ति जहां पे मराठी ज्यादा बोली जाती थी वहां पे महाराष्ट्र को गठित कर दिया, और जहां पे गुजराती ज्यादा बोलते थे, ठीक है, जहां पर गुजराती ज्यादा बोलते थे उधर क्या कर दिया गया, उस वो राज्य गुजरात बना दिया गया। ठीक है, तो ये आपके दोनों एक साथ 1960 में ही बने थे। कहां से बनाए गए थे, तो मुंबई प्रेसिडेंसी से बनाए गए थे। मुंबई प्रेसिडेंसी से, प्रेसिडेंसी से आपके दोनों ये स्टेट बनाए गए थे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश आपका कब बना है, तो 1953 में बना है। महाराष्ट्र आपका 1960 में बना है। गुजरात भी आपका 1960 में ही राज्य को बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे नागालैंड की। जो नागालैंड था आपका ये 1963 में बनाया गया है। ठीक है, नागालैंड को कब गठित किया गया, तो 1963 में बनाया गया। हरियाणा जो आपका है ये 1966 में राज्य बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश को 1971 में, और मेघालय आपका 1972 में बनाया गया है। एक इसमें क्या हुआ था, आपके तीन राज्य एक साथ बनाए गए थे, आपका मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये तीनों के तीनों जो आपके स्टेट थे वो एक साथ 1972 में बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद में आपका जो सिक्किम है ये 1975 में बनाया गया था। और मैंने आपको बताया था कि जब आपका 36वां संविधान संशोधन किया गया था, 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1975 में जब किया गया था, उसके माध्यम से क्या कर दिया गया था, तो अब इसको बना दिया गया था भैया, एक राज्य बना दिया गया था। वैसे पहले क्या था, पहले ये आपका 2A अनुच्छेद 2A जो था आपका, अनुच्छेद आर्टिकल 2A में शामिल था, और तब ये कहलाता था आपका केवल सह राज्य। ठीक है, क्या कहलाता था, सह राज्य, या फिर इसको हम एसोसिएटेड स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और एसोसिएटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, जहां पर उसका खुद का अपना शासन होता है, यहाँ पे किसी देश का शासन नहीं चलेगा, वो एक तरीके से स्वतंत्र होता है। ठीक है, उसके बाद में जब 36वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें उसी के माध्यम से इसको क्या बनाया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश को आपको 1987 बनाया गया, मिजोरम 1987 और गोवा 1987। तो ये तीन स्टेट आपके जो थे, ये तीनों आपके एक साथ बनाए गए थे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को। इन तीनों स्टेटों को आपका एक साथ बनाया गया था राज्य। और इधर ये आपके थे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये भी तीनों आपके एक साथ ही राज्य बनाए गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। जो आपका उत्तराखंड है इसको उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड बनाया गया था आपका। ठीक है, कहां से, उत्तर प्रदेश से काटकर इसको आपका क्या बनाया गया था, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से निकालकर आपका उत्तराखंड बना दिया गया था। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, अब ये आपका उत्तराखंड कहलाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को आपका जो बनाया गया है 1 नवंबर 2000 को बनाया गया। छत्तीसगढ़ आपका कब गठित किया गया, तो 1 नवंबर 2000 में। 9 नवंबर 2000 में आपका गठित किया गया उत्तराखंड को, और झारखंड को 15 नवंबर 2000 में राज्य बनाया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को कब, 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड को आपका 9 नवंबर 2000 और झारखंड को 15 नवंबर 2000 को। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके तीनों स्टेट ऐसे हैं जो कि अब बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में जो अभी आपका सबसे नया राज्य बना है वो बना था आपका तेलंगाना। 2 जून 2014 को इसको बनाया गया था, और आंध्र प्रदेश से निकालकर। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा लेकर क्या बनाया गया था आपका, तो ये आपका तेलंगाना को बनाया गया था। ठीक है, कब बना था, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना आपका जो था ये राज्य बनाया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जो जम्मू कश्मीर स्टेट है आपका, ये पहले क्या था, तो जम्मू कश्मीर पहले आपका एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ये पहले क्या होता था, पहले आपका एक राज्य था, लेकिन अब क्या हो गया है, इससे आपके राज्य की जगह पर यहाँ पे इसमें क्या कर दिया गया है, तो इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं आपके। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से बने हैं, तो एक बनाया गया आपका है लद्दाख। ठीक है, एक बनाया गया आपका लद्दाख, और दूसरा बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कौन सा, तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 इसके आपके केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ये दोनों आपके क्या हैं, तो ये दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। पहले क्या था जम्मू कश्मीर, तो पहले आपका केवल एक स्टेट था। ठीक है, और ये कब किया गया है, तो ये आपका 31 अक्टूबर 2019 में बनाए गए हैं। ठीक है, कब बनाए गए हैं, तो ये आपके 31 अक्टूबर
2019 में इनको हाल ही में अभी बनाया गया है। ठीक है, क्या हुआ है भैया, तो जम्मू कश्मीर को आपके दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक बनाया जाएगा आपका लद्दाख और दूसरा क्या बना जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो साथियों अगर बात की जाए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा था राज्य पुनर्गठन आयोग के हिसाब से जो भाषा के आधार मांगा गया था, पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर शुरुआत की थी हमने वहीं से, और ये हमने अब तक पढ़ लिया कहाँ तक, जम्मू कश्मीर तक हम पढ़ चुके हैं जो आपका लास्ट था अभी। ठीक है, अब इसके बारे में इसके बाद जो है वो हमारा चैप्टर होगा कल, जो स्टार्ट करेंगे हम नागरिकता से। ठीक है, इसको कह सकते हैं हम सिटीजनशिप। क्या पढ़ेंगे कल हम, तो सिटीजनशिप या फिर इसको कह सकते हैं हम नागरिकता। ठीक है, कल का जो हमारा चैप्टर होगा वो नागरिकता होगी। ठीक है, तो साथियों यही तक आज की हमारी क्लास थी, और अगर क्लास हमारी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।